हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स और ये एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 एनसीईआरटी में। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन को सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ वो जरूर देख लें। एक्चुअली जो बेसिक का वीडियो है, जो फार्मूले का वीडियो है, वो बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फार्मूला समझ में आ गया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन से कैसे अपोजिट होता है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो गाइज मैंने डिफरेंशिएशन के पूरे चैप्टर को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक का वीडियो देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे करना है आपको कि ये होल स्क्वायर का है जिसको ब्रेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, √x का स्क्वायर। √x मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। √x मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये x की पावर 2/2। दैट मीन्स कि x 2 1, x की पावर 1 मतलब 1। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे यहाँ पे √x का स्क्वायर होगा तो x, ठीक है, माइनस ये भी 1/x होगा, फिर सॉरी प्लस a² + b², फिर -2ab, -2ab √x इंटू 1/√x ये होगा। ये तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर यहाँ से √x जाएगा तो 2 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, और dx यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/x और प्लस -2 और dx। ठीक है, ये हमारा बचा हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे इंटीग्रेशन को। कैसे ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे डिफ्रेंसिएशन बढ़ सकता है, मतलब अलग अलग पार्ट में, उसी तरह से इंटीग्रेशन को भी बांटा जा सकता है। तो x dx मतलब x की पावर 1, और हमें मालूम है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1। तो x के पावर n+1 मतलब कि 1 + 1 2 और बाई 2। ठीक है गाइज, फिर प्लस ऑफ 1/x, तो आपको मालूम है 1/x log x का इंटीग्रेशन होता है, तो log ऑफ x, फिर माइनस ऑफ 2। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा ये होता है, मतलब अगर ये जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो होता है ना, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x, और प्लस ऑफ c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, बहुत बारीकी समझाएंगे। जहाँ पे कोई समस्या होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ x³ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में नोट कर रहे हैं बुक से आपके, x³ + 5x² माइनस ऑफ 4 और अपान में x² dx। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे x² है तो मैंने, ऐसा होता है ना कि मतलब अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ हो कि 4 + x/5 लिखा हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5 और प्लस x/5, ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, इसको सबके साथ रख देंगे ना, देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ये हो जाएगा x³ प्लस 5x² और अपान में x², फिर माइनस ऑफ 4 अपान में x²। यहाँ पे dx तो बाहर है ही। इस तरह से इंटीग्रेशन भी बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन भी सब में चला जाएगा, dx भी सब में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ, डिवीजन करेंगे तो x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 ऑफ dx। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 का x के पावर -2 dx। ठीक है गाइज, ये हमारा आया हुआ है। तो x dx आपको पता है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 1 के रूप में होगा, तो x के पावर n+1 अपान n+1 मतलब कि x² और बाई 2। ठीक है गाइज, प्लस ऑफ 5, मैंने बताया अभी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब जो ये होता है वो आता है, अगर जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कर रहे होते हैं वो आ जाता है। तो 5x हो गया, फिर -4। अब देखिए यहाँ पे इशू है कि x के पावर -2 है, तो यहाँ पे x के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। ठीक है, आया होगा समझ में आपको। x²/2 + 5x -4, ये देखिए -2 और +1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये देखिए ना,
क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस -2 और +1 -1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +4 और यहाँ 4 और x के पावर क्या आएगा -2 + 1 मतलब कि x के पावर -1 आएगा और x के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 1/x लिखा तो 4/x + c। तो गाइस यही है आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो इस तरह से है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 अपान में √x dx। ठीक है गाइज, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें करना क्या है आपको कि जो √x है पहले तो उसको हम लिखेंगे x के पावर 1/2 ना, जो √x है उसको x के पावर 1/2 और फिर उसको जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम उस तरह से करेंगे। तो x³ + 3x + 4 और अपान में x के पावर 1/2 dx। ठीक है, अब x के पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 3 - 1/2 + 3x के पावर 1 - 1/2 और फिर प्लस आप 4 के पावर x के पावर -1/2। आपको ये समझाते हैं कैसे आया। देखिए x के पावर 3 और x के पावर 2 जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा x³ और x के पावर 1/2। अब जब इससे बेस सेम होता है तो अगर डिवीजन है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है ना। यहाँ पे डिवीजन है, एक बार से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं डिटेल में। देखिए ये फार्मूला होता है हमारे पास कि a के पावर m और अपान a के पावर n। अगर बेस दोनों का समान है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a के पावर m - n, तो m - n लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी ये देखिए x के पावर 3 और अपान x के पावर 1/2 लिखते हैं इसको, तो फिर हम क्या लिखते हैं x के पावर 3 - 1/2। तो इस फार्मूले से ये हुआ है। उसके बाद ये dx के साथ है, यहाँ पे dx है यहाँ पे। अब dx को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 × 2 = 6 में से 1 जाएगा 5/2 x के पावर 5/2 dx, x के पावर 5/2 dx प्लस 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो 3x के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3x के पावर 1/2 dx। माइनस है तो एज इट इज रहेगा वो, प्लस इंटीग्रेशन हम बांट देंगे यहाँ पे 4x के पावर -1/2 dx। ठीक है गाइज, क्या करना है इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन के फार्मूले से। तो आपको पता है जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, x के पावर n का फार्मूला है ना। तो वो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n क्या होता है, x के पावर n क्या होता है, x के पावर n+1 और अपान n+1। तो सब में अप्लाई होगा ये, यहाँ भी और हर जगह पे। तो यहाँ पे x के पावर n+1 मतलब क्या कि x के पावर 5/2 और प्लस ऑफ 1 और अपान में भी 5/2 प्लस ऑफ 1। ठीक है गाइज, फिर प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस ऑफ 1 और अपान में भी 1/2 प्लस ऑफ 1। फिर यहाँ भी प्लस 4x के पावर -1/2 प्लस ऑफ 1 अपान -1/2 प्लस ऑफ 1। ठीक है गाइज, अब क्या करना है आपको इसको सॉल्व कर लेना है बस। 5 × 2 = 2 और 5 × 7/2 ना, तो x के पावर 7/2 और अपान में भी 7/2। ठीक है, नीचे भी यहाँ पे भी प्लस 3 × x के पावर 2 × 2 3/2, x के पावर 3/2 और अपान में 3/2। फिर यहाँ पे प्लस आप यहाँ पे माइनस करना है आपको, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x के पावर 1/2 और अपान में 1/2। ठीक है, अब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/7, ये 2/3 इस तरह से। तो ये हो जाएगा गाइस आपका 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2/3 होगा तो 3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए जब ये होगा 3 × 2/3 तो 3 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 × x के पावर 3/2 प्लस ये भी 4 और ये ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8x के पावर 1/2 और प्लस ऑफ c यहाँ भी रहेगा, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन हटेगा प्लस ऑफ c अपने आप आ जाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने बताया था आपको कि जब हम कुछ ऐड करते हैं तो जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको हम c से डिनोट करते हैं ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो इस तरह से। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि आपको समझा देता हूँ ये कैसे है, उसके बाद आपको ट्राई करना है एक दो क्वेश्चन। जैसे ये कैसे करना है, तो ये है एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 1 और अपान में एक्स ऑफ -1। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और डीएक्स करके दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे डीएक्स दिया हुआ है। तो क्या करना है, आपको देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है इसमें से। इंटीग्रेशन तो सब में लगेगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर नीचे एक रहता है, सिर्फ एक्स रहता है तो हम डिवीजन कर देते हैं, पर यहाँ पे x-1 है, मतलब कि ऊपर कुछ कॉमन हो रहा होगा। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन मैंने ले लिया। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स और यहाँ पे -1। यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स ऑफ -1। फिर अपान में नीचे क्या है, x-1 dx, सॉरी dx ऊपर ही है। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप कि आपको x-1 कॉमन लेना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x-1 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और नीचे भी x-1 है। ठीक है गाइज, तो dx, अब x-1 से x-1 हट गया। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप जो होगा वो इस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx। तो इसको तो आप कर ही लोगे इजी तरीके से। कैसे करना है, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³/3 2+1 अपन 2+1 प्लस एक्स dx, सॉरी x प्लस c, ये तो राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 14, ये है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि आप इसका इंटीग्रेशन करो, किसका, 1 ऑफ -x 1 - x, और अंडर रूट में कह रहे हैं √x dx, √x और dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो मैंने बताया ये आपको कैसे करना है, ऐसे करना है आपको, √x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो जाएगा √x और इंटू √x इंटू x √x, x ऑफ √x। ठीक है, √x माइनस, सॉरी यहाँ पे √x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x √x, और dx तो बाहर है ही। अब क्या करेंगे हम, x को जो √x है उसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे √x को पावर के फॉर्म में लिखा तो x के पावर 1/2, फिर माइनस ऑफ x इंटू 1 + 1/2। क्यों, क्योंकि ये तो x के पावर 1 है और ये 1/2 है, तो x के पावर 1 + 1/2 हमारा क्या होगा, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, और dx तो बाहर है ही। अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 dx, ठीक है, और माइनस ऑफ x के इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3/2 dx। अब क्या करेंगे, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का, x के पावर n+1 अपान n+1, तो x के पावर 1/2 + 1 और अपान में 1/2 + 1। ठीक है, फिर माइनस ऑफ x के पावर 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1। ठीक है, और प्लस ऑफ c, तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2 और ये भी 3/2। यहाँ पे 3/2 पहले से है तो 3 2 जो 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से कुछ कि x के पावर 3/2 और अपान में 3/2, फिर माइनस x के पावर 5/2 और अपान में 5/2, और प्लस c भी आया हुआ है। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/5 और x के पावर 5/2 और प्लस ऑफ c। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं ना। आपको आया समझ में ये क्वेश्चन? अगर कोई इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है आपको, वहाँ मैं आपको रिप्लाई करूँगा, सॉल्यूशन दूंगा अलग से अगर कोई समस्या होगी तो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, आप कर सकते हो इसको। बस मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे करना है। √x ब्रैकेट में, √x ब्रैकेट में है यहाँ पे आपके
3x² प्लस अब 2x प्लस 3dx। करना कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। रूट एक्स को लिखेंगे, रूट एक्स को वो x के पावर 1/2 लिखेंगे तो लिख दीजिए, तो लिख दिया x के पावर 1/2। बाकी सारा सेम है अभी, 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। अब क्या करेंगे, x के पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो कर दीजिए आप भी x के पावर, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 2x इंटू x के पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2। ठीक है, अभी dx भी बाहर है। अब क्या करना है, जो पावर जो सेम तरह के वो ऐड हो जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो 2 + 1/2 और यहाँ पे 1 + 1/2 और यहाँ पे तो कोई पावर है नहीं, फिर वही x के पावर n वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो गाइस जी, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लेना, क्योंकि ईजी हम नहीं करा रहे हैं। अगर कोई फिर भी कोई समस्या होती है तो आपको ज़रूर कराएंगे हम, बस आप एक बार कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और भी आसान है। देखिए कैसे करना है, 2x माइनस ऑफ 3 cos x दिया हुआ है, 3 cos x। कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, e के पावर x और dx। तो कैसे करना है आपको, तो फिर से बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन और dx भी तो समय बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। 2 तो बाहर है, कांस्टेंट आएगा, x के पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन x²/2, फिर माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 3 sin x और प्लस e के पावर x, और जैसे इंटीग्रेशन हटा हम यहाँ पे c ऐड कर देंगे, तो यही आंसर है। चाहे तो 2 को काट लें, तो x² माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी दिया हुआ है, सेम है। आपको बस हम हिंट दे देते हैं कैसे करना है। 2x² माइनस ऑफ 3 sin x प्लस 5√x dx, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो करना क्या है कि इंटीग्रेशन को तो पहले बांट देना है। तो इंटीग्रेशन को जैसे ही हम बांटेंगे, देखिए ये x² का इंटीग्रेशन है, ये x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन है, sin x का सारा आप कर नहीं लोगे। देखो ऐसे आ जाएगा 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर आ जाएगा sin x dx, कर देते हैं इसको, फिर 5 इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 dx। तो आप कर ही लोगे फिर इसको कैसे, x² का इंटीग्रेशन आपको पता है, x के पावर n का, x के पावर n+1 अपान n+1 ना, तो 2 इंटू x³ और y/3/3। ठीक है, फिर माइनस 3 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 cos x, फिर प्लस 5 इंटू एक्स के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x के पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1, तो मतलब कि 3/2, एक्स के पावर 3/2 और अपान में 3/2 लिख देते हैं, और इंटू प्लस c। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो आप कर लोगे, हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। sec x दिया हुआ है यहाँ पे, sec x और ब्रैकेट में sec x + tan x कह रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपको फार्मूले पता होने चाहिए ना। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, यहाँ पे dx लगा हुआ है, आपने sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को बांट भी दिया, अभी एक ही लाइन में एक ही स्टेप में ये कर दिया। ठीक है, sec² x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ऑब्वियस है tan x का इंटीग्रेशन होता है, प्लस sec x tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है, और प्लस ऑफ c लगाना है जैसे इंटीग्रेशन हटा। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो हम आपको इधर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में गाइज इस तरह से दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से कर दें तो आपको अच्छे से दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x और अपॉन cosec² x। अच्छा, जैसे ही आपने क्वेश्चन दिखा, आपके दिमाग में क्या आता है कि ये कैसे होगा, तो आप देखो कि ये किस चीज़ में टेन चेंज हो सकता है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि सेक स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1/cos² लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया 1/sin² तो लिख दिया 1/sin², ठीक है। और dx तो बाहर है ही हमारा, ठीक है गाइज। अब sin² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin² और बाई cos² और dx तो है ही यहाँ पे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाया, sin² अपन cos² tan² हो जाएगा tan² dx। अब tan² के लिए हमारे पास फार्मूला है, आपने 10th में पढ़ा होगा 1 + tan² किसके बराबर होता है, sec² के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि हमें tan का डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता ना, tan का डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे tan को सेक के फॉर्म में ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे tan² इक्वल टू क्या हो जाएगा sec² -1 sec² और -1, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। जब तो यहाँ पे tan वहाँ पे हम क्या लिखेंगे sec² -1, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² -1 और dx। अब क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx, ठीक है, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx। sec² dx का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x का ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। फिर माइनस ये x 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होगा ना, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो हो जाता है, तो x और प्लस ऑफ c, तो ये गाइज कांस्टेंट आ गया हमारा, ठीक है। तो यही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ बहुत टफ तो नहीं कह सकते, बहुत ईजी का है। देखिए क्वेश्चन ये है 2 माइनस थोड़ा ऐसे 2 - 3 sin x अपान में cos² x है, cos²x। तो जैसे ही आपने इसको देखा तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि जैसे हम cos² को sec² में चेंज कर दें तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और sin x के साथ उसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहला स्टेप तो यही है कि इसको हम दोनों के साथ अलग अलग लिख लेना। तो यहाँ पे लिख लिया 2/cos² -3 sin x cos x इंटू cos x, cos² को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे अभी बताते हैं आपको, आगे समझ में आएगा। 1/cos² क्या होगा sec², तो लिख दिया इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec², बांट भी दिया sec² dx, ठीक है गाइज। फिर माइनस, देखिए जो 1/जो यहाँ पे sin y cos होगा वो तो tan हो जाएगा, और एक cos तो बचेगा, तो 1/cos क्या होगा sec होगा, तो यहाँ पे लिख दिया 3 of sec x tan x इंटीग्रेशन और dx लगा दिया। अब तो आपको समझ में आ गया हो कि मैंने इसको cos x इंटू cos x क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ पे sin/cos tan हो रहा था और 1/cos sec हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो 2 sec² dx आपका क्या होगा sec² dx tan x का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 2 of tan x माइनस 3 of sec x और प्लस ऑफ c इज द राइट आंसर, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि आपको इंटीग्रल निकालना है और ऑप्शनल दिया हुआ है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो ये है √x + 1/√x किसके इक्वल होगा, तो आप तो इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हो गाइज। मैंने आपको इतना समझा दिया हुआ है कि आपको तो अब आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे इंटीग्रेशन और dx कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपली x के पावर जो रूट है उसको 1/2 लिख देना है, तो ऐसे लिख लिया x के पावर 1/2 और प्लस ये देखिए √x से नीचे तो ऊपर जाके माइनस में होगा, तो x के पावर -1/2 और यहाँ पे dx लगा दिया। जैसे ही आपने ये करा, अब इसको हम बांट सकते हैं और 1/2 वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो वही फार्मूला लगाएंगे और जो भी मेरा आंसर आ जाएगा फिर वो आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है गाइज। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। x के पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -1/2 dx बस x के पावर n+1 का और n+1 का यहाँ फार्मूला लगाना है, आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि फंक्शन में जो 2 है उसको
जीरो पुट करना है और एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है इसका भी, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन आप करना क्वेश्चन नंबर 22। और भी आगे क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 22 तक। ये क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, अगर आपको कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बैटरी नहीं इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।